हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आईबीपीएस क्लर्क का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है वेबसाइट पर, जिसका आप सभी को बहुत इंतज़ार था। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वन बाय वन इसकी सारी डिटेल्स देखते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो जो हमारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं वो हो रही हैं 1 अगस्त से 21 अगस्त तक स्टार्ट। ये आपकी डेट रहेंगी। आपके पास 21 डेज़ रहेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। देन उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद हमारा जो प्री का एडमिट कार्ड और उसका एग्ज़ाम रहेगा सितंबर में। हमारा प्री का एडमिट कार्ड आएगा, ये रहा हमारा सितंबर में प्री का एडमिट कार्ड रहेगा। देन अक्टूबर में इसका हमारा प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर बात करें मेंस की, तो आपका अक्टूबर में जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसका नवंबर में इसका रिज़ल्ट, और नवंबर में ही आपका मेन का एग्ज़ामिनेशन रहेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास बहुत ही कम टाइम बचेगा नवंबर में। मतलब विदिन 1 मंथ हम ये कह सकते हैं कि आपका प्री होने के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा नवंबर के बाद। उसके बाद आपकी जो फाइनल अलॉटमेंट रहेगी वो मार्च 2026। ये हर बार की तरह इस बार चेंज है। हमेशा 1 अप्रैल को रिज़ल्ट आता था, लेकिन इस बार प्रोविज़नल अलॉटमेंट आपकी मार्च में करवा रहे हैं, क्योंकि इस बार आईबीपीएस में चेंजेस हुए हैं। कुछ आरआरबी के एग्ज़ाम्स जो इस टाइम पे चलते थे वो पोस्टपोन हो गए हैं, क्योंकि उनका अमल कमीशन हुआ है। इस रीज़न की वजह से आपके आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स पहले हो रहे हैं, तो ये ज्वाइनिंग भी आपको जल्दी ही दे देंगे। चलिए और आगे देखते हैं। हम इसमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। इस पर हम मेन पॉइंट्स की ही बात करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एज की। एज इसमें आपकी क्या रहेगी वो देखते हैं। जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए रहेगी। ये पहले तो इसका आ गया, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स आ गए अपने। 11 बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया है। देन पोस्ट, ये देखिए आपका जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी कस्टमर सर्विस एसोसिएट। इसको हम लोग नॉर्मली जानते हैं, इसको बोलते हैं आईबीपीएस क्लर्क बोलते हैं। तो इसका बेसिक पे जो रहता है वो रहता है आपका 24,050। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि 24,050 बेसिक पे है तो सैलरी अपनी कितनी बनती होगी। तो गाइस इसकी जो सैलरी बनती है, ग्रॉस सैलरी आपकी ज्वाइनिंग के बाद ही जो बनेगी वो लगभग 48,000 के आसपास बनेगी। 48,000 सैलरी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको पूरा न्यू ज्वाइनिंग की सैलरी भी बताऊंगी, और उसके अलावा क्या क्या अलाउंस मिलते हैं वो सब इसमें आगे मैं बताऊंगी। चलिए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, और इसमें मेन है एज का। एज फैक्टर्स में हम देखते हैं, एज है आपकी मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स। ये कैंडिडेट इस एज ग्रुप में आना चाहिए। इसके बाद कुछ रिजर्वेशंस भी मिल जाते हैं उनकी। अगर हम बात करें तो SC ST के लिए है 5 ईयर्स का रिजर्वेशन, OBC के लिए है 3 ईयर्स का, एंड पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ उनके लिए है 10 ईयर्स का रिजर्वेशन। ये थोड़े से और रिजर्वेशन दिए हुए हैं, अगर इसमें कोई लाई करता है तो इसमें चेक कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो सर्टिफिकेट्स रहते हैं। अगर आप SC ST OBC EWS किसी का भी सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक लगाना, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ध्यान से चेक करते हैं। और OBC में भी नॉन क्रीमी लेयर इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और आगे हम नोटिफिकेशन में बढ़ते हैं।
ये इसमें थोड़ी और डिटेल्स दी हुई हैं कैसा क्या है, उसके लिए आप नोटिफिकेशन को और डिटेल में पढ़ लेना। मैं आपको मेन पॉइंट्स बताती हूँ। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में कुछ नहीं, बस आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए जो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। बस ग्रेजुएशन की डिग्री, उसमें परसेंटेज का भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपके 60% या उससे अबव ही रहें, बस आप पास होना चाहिए। और जिस दिन आप अप्लाई करेंगे उस दिन आपके पास आपकी डिग्री होना चाहिए। डिग्री नहीं तो पास हो गए आप, उसकी डेट होना चाहिए। इसके साथ ही एक ये पॉइंट है कंप्यूटर लिटरेसी। इसमें हम बात करें तो कंप्यूटर लिटरेसी का ऐसा है कि या तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा हो, और अगर वो कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं है तो आपने आपकी हाई स्कूल या कॉलेज में एक कोई सब्जेक्ट में कंप्यूटर पढ़ा हुआ हो, तो वो आपको फिल करना रहेगा अपने फॉर्म फिलिंग टाइम। उसके बाद अपन आगे आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो ये जैसे पॉइंट में आपकी परसेंटेज बनते हैं तो उसको आपको राउंड फिगर में लेना है। हाँ, एक और ये पिछले 1-2 साल से, इसमें 2-3 साल से इसमें क्रेडिट हिस्ट्री, ये नया पॉइंट ऐड किया है। पहले ऐसा नहीं था IBPS में, लेकिन ये इन्हें अभी एक नया पॉइंट ऐड किया है, क्रेडिट हिस्ट्री। अब लोगों का सिविल स्कोर एग्ज़ाम देने के लिए भी चेक होता है, तो आप लोग ध्यान रखें। हालांकि आप बैंक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उस चीज़ का आपको ध्यान होगा, लेकिन कुछ फ्रॉड्स ऐसे हो जाते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड के बेसिस पर, तो आप अपनी एक बार सिविल भी ज़रूर चेक कर लें। उसके लिए आप गूगल पे पर भी फ्री में भी अपनी सिविल चेक कर सकते हैं, तो वहाँ से देख लीजिएगा कि कोई फ्रॉड तो नहीं किया किसी ने, और आपकी सिविल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। ये भी अब बैंक वाले चेक करने लगे हैं। इससे रिलेटेड यहाँ हमने जितनी भी बातें की, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ये 175 रुपये है SC ST एंड अदर कैटेगरीज़ के लिए। और ये अपनी, एक सेकेंड, ये आ गया 850 आपका रहेगा OBC एंड जनरल कैटेगरीज़ के लिए, 850 रहेगा इसका। अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न्स की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमारा अगस्त में नोटिफिकेशन, 1 अगस्त मतलब कल से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, 21 अगस्त तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। अक्टूबर में आपका प्री रहेगा, देन नवंबर में आपका मेंस हो जाएगा। तो हमारे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कहने के लिए बस 2 से 3 महीने बचे हुए हैं, जिसमें आपको जी जान लगा देना है। अब इसके पैटर्न की बात करें तो ये रहा, 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा आपका, प्री देन मेंस। प्री आपका क्वालिफाइंग रहेगा, ये इसके मेंस में मार्क्स नहीं ऐड होते हैं, ये सिर्फ यहाँ से जो मेंस के लिए बच्चे सिलेक्ट होते हैं वहाँ तक का ही रोल रहता है। तो इसका पैटर्न रहता है अपना, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। देन आपका इसके लिए 20 मिनट्स का सेपरेट टाइम रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो ये आपका मैथ्स न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको हम क्वांट बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एबिलिटी और लैंग्वेज में इंग्लिश, ये 3 टोटल मिलाकर आपके 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तीनों सब्जेक्ट्स के लिए 20 मिनट्स सेपरेट टाइम रहेगा। ये हो गया आपका प्री का पैटर्न। और ये हम बात करते हैं, ये रहा आपका मेंस एग्ज़ामिनेशन। मेंस एग्ज़ामिनेशन में 4 सब्जेक्ट रहेंगे। क्या रहेंगे? 3 तो हमारे वही कॉमन रहेंगे सब्जेक्ट्स, एक चौथा सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो लास्ट 6 मंथ जनरली पूछी जाती है। जो जनरल करंट अफेयर्स चलते हैं वो हमें पढ़ना रहते हैं, नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारी इसमें न्यूज़ रहती हैं, तो वो मैं आपको सोर्सेस बताऊंगी काफ़ी अच्छे, क्योंकि मैंने भी काफ़ी 4 से 5 साल दिए हैं बैंकिंग में, तो मुझे काफ़ी नॉलेज है कहाँ से क्या पढ़ना, कैसे क्या करना है। तो मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू आप सभी को दूंगी।
तो ये हम पैटर्न देखे ले रहे हैं इसमें अपना। ये रहा अपना जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस। 40 क्वेश्चन रहेंगे अपने 50 मार्क्स के। टाइम रहेगा, सेपरेटेड टाइम रहेगा सारे सेक्शंस में, 20 मिनट्स दिए जाएंगे। ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगी आपको। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, सिर्फ जनरल अवेयरनेस नहीं रहेगी, इसमें जो फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ रहेंगे उन पे भी काफ़ी फोकस करना रहेगा। जैसे आरबीआई का कोई सर्कुलर आता है या कोई भी अपडेट होता है तो उन सब के बारे में पढ़ना रहेगा। जनरल इंग्लिश, इसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 35 मिनट्स रहेंगे। देन आपका रीजनिंग एबिलिटी, 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स। अब इसका वेटेज देखिए आप, 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, तो वेटेज काफ़ी अच्छा है रीजनिंग का। रीजनिंग और मैथ्स, इन पर आप काफ़ी ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका लेवल भी अच्छा आता है। लेकिन हाँ, रीजनिंग ऐसा है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ईज़िली बन जाएंगी। पजल्स का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है, उस पर ही काम करना है। अब बात करते हैं क्वांट की। क्वांट के 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ये आपके ये पैटर्न हो गया। टोटल अपने 155 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स हैं, जिनमें से 120 मिनट्स रहेंगे। तो 2 आवर्स में आपके लिए पूरा आपका मेन का एग्ज़ामिनेशन रहेगा और इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। तो मेंस के लिए अभी से साथ में तैयारी कीजिएगा, प्री के साथ ही, तभी जाकर मेंस अपना कवर होगा। अब ये सेंटर्स दिए हुए हैं कहाँ कहाँ हैं, और नीचे देख ले रहे हैं इसमें और क्या दिया है। हाँ, पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें। कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे तो एक क्वेश्चन गलत किया आपने तो 1/4 आपका मार्क डिडक्ट हो जाएगा। प्री में भी यही रहेगा और मेंस में भी यही रहेगा। और आगे देखते हैं हम, ये LPT टेस्ट होता है, एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये आपके सिलेक्शन के बाद रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए और नीचे जाते हैं, इसके अपन नीचे देखते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसके लिए हम और अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसमें मेन पॉइंट्स पर ही हम बात करते हैं अभी। आईडी प्रूफ में आपके डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आपके और भी हैं इसमें बाकी की चीज़ें, लेकिन एक आधार कार्ड तो जनरली सबके पास रहता ही है। उसमें आपका नेम करेक्शंस वगैरह देख लीजिएगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ का थोड़ा सा देख लेना। अगर किसी के में कुछ मिस्टेक है तो वो अभी पहले करेक्शन करा लें, फॉर्म फिलिंग के पहले ही। अब हम चलते हैं सीधा, ये तो इसको फॉर्म फिलिंग का दिया हुआ है, तो किसी को कोई दिक्कत आए तो मेरे को आप कमेंट में लिखना, तो उसका भी मैं फॉर्म फिलिंग का आपको बताऊंगी। हम वैकेंसीज देख लेते हैं इसमें। वैकेंसी स्टेट वाइज सबके लिए अलग अलग वैकेंसी आई हुई हैं। नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, इसमें हम बस शॉर्ट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ये वैकेंसी हम देखते हैं, स्टेट वाइज अपन को वैकेंसीज दी हुई हैं। अंडमान निकोबार यूटी की दी हुई है सबसे पहले, तो ये टोटल कैटेगरी वाइज सबके लिए अलग अलग वैकेंसीज दी हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश, NR का मतलब है, ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं इधर NR अगर लिखा हुआ है तो NR का मतलब है नॉन रिपोर्टेड, मतलब इन बैंक्स ने अभी तक अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट करेंगे ही नहीं, ये आपका जब फाइनल सिलेक्शन होगा उसके पहले ये अपनी वैकेंसीज इन वैकेंसीज़ में ऐड कर देंगे। तो जब आप प्रेफरेंस डालें तो आप बैंक की प्रेफरेंस उस हिसाब से डालें कि कौन सा बैंक आपके एरिया में रहेगा ज़्यादा। इसके लिए हम एक और अलग से वीडियो डालेंगे, उस पर बात करेंगे। ये बिहार में भी वैकेंसी काफ़ी देखा जाए तो अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में थोड़ा ठीक लग रही हैं। 308
चंडीगढ़ में 63 जनरल की बात करते जा रहे हैं अभी हम। 63 छत्तीसगढ़ में टोटल ये अपनी 214 हो गई हैं। 214 ये आपकी टोटल वैकेंसीज़ ये दी हुई हैं इधर पे चंडीगढ़ की। ये दादर नागर, तो फाइट तो सब में करनी पड़ेगी क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं बैंक में, और ऑल इंडिया लेवल पर हर बच्चा बहुत मेहनत करता है। तो आप लोगों को भी बहुत अच्छे से इसमें मेहनत करनी है। वैकेंसीज़ आप देखिएगा आप किस स्टेट से हैं, कहाँ पर वैकेंसीज़ कैसी हैं, तो उस हिसाब से आप अप्लाई कीजिएगा। अगर आपके स्टेट में बिल्कुल नील वैकेंसीज़ हैं तो फिर आपको आपके आसपास की स्टेट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस वहाँ पर आपको लैंग्वेज का थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ये हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में वैकेंसीज़ थोड़ी अच्छी दिख रही हैं। अब जहाँ पे वैकेंसी अच्छी हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा, आपका कट ऑफ हाई जाएगा। ये चीज़ें भी काफ़ी मैटर करती हैं। इस तरीके से आपकी ये वैकेंसीज रहेंगी। तेलंगाना में बात करें तो तेलंगाना में भी 261 वैकेंसीज जनरल की निकली हुई हैं। टोटल बात करें, टोटल आपको दिखा रहा है 32। त्रिपुरा, यूपी में बात करें तो 1315 वैकेंसीज यूपी में है टोटल आपकी। उत्तराखंड में आपका 102 वैकेंसीज टोटल ये हो गई हैं। वेस्ट बंगाल 540 आ गई हैं। ये NR नॉट रिपोर्टेड। ये आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं, तो आप जिस स्टेट यूटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पर अपने सेंटर्स चेक कर लीजिएगा। चंडीगढ़ मोहाली दोनों जगह हैं। गोवा में पणजी, कर्नाटका में काफ़ी सेंटर्स हैं। केरला, मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर। मेंस में थोड़े कम रहते हैं सेंटर्स। महाराष्ट्र में आपके बहुत सारे अवेलेबल हैं, जो आपके लिए सूटेबल प्लेस रहे आप वहाँ से फिल कीजिएगा। ये लैंग्वेजेस दी हैं कि किस स्टेट यूटी में कौन सी लैंग्वेज चलती है। जैसे मैंने भी बताया कि अगर किसी की स्टेट में बहुत ही कम वैकेंसी हैं और उसके पास वाली स्टेट में अगर वैकेंसी अच्छी है तो वहाँ से अप्लाई कर सकता है। ये आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग के टाइम की डिटेल्स दी हुई हैं। तो अभी तक हम बात करें मेन, तो अपन ने देख लिया रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट रहेंगे। आप 2-3 दिन बाद ही इसका अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और बिल्कुल कल से ही अपनी पढ़ाई में लग जाइएगा। ये आपके सर्टिफिकेट्स हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल, तो इनके बेसिस पर आपको अगर कोई आपका EWS OBC का सर्टिफिकेट बनेगा तो फॉर्मेट ये रहेगा। इस फॉर्मेट में आपको वहाँ पर 1 मंथ पहले का या 1 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए वो सर्टिफिकेट। वो इसी फॉर्मेट में मांगते हैं IBPS वाले हमेशा। IBPS कहूँ या फिर जो आपका मेन बैंक रहेंगे, हेड ऑफिस रहेंगे जहाँ पर, वो इसी फॉर्मेट में आपसे लेंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ हमारा IBPS क्लर्क 2025 का नोटिफिकेशन में हमने सारी डिटेल्स देख ली है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और ऑल द बेस्ट। आप लोग काफ़ी अच्छे से मेहनत कीजिए, सिलेक्शन अब दूर नहीं। जय श्री महाकाल।